सोनम बेवफा है यह बात के तक खुलासा हो चुका है, लेकिन कैसा पकड़ाई गए सोनम के बेवफाई और एक फ़ोन नंबर से खेल ख़त्म, पैसा हजम कैसा हो गया, पूरा सिलसिलेवार ढंग से अपना का बताओ कि आखिरकार कैसा पकड़ान सोनम के बेवफाई। अभी तक सोनम बेवफा है, 10 के नोट, 500 के नोट और 2000 के नोट में अपना दिखे हो, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा सोनम पकड़ान ही जो प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में बेवफा साबित हो गई। और यह बेवफाई कैसा पकड़ी गए, यह एक बड़ा सवाल रहा, लेकिन यह सवाल के जवाब हम सिलसिलेवार ढंग से दें। जहां प्रपचक बताई दी कि एक फ़ोन नंबर रहा जौने माँ से सोनम की यह पूरी बेवफाई के राज के पर्दा फाश हो गया। सोनम के एक सीसीटीवी फुटेज और खुल गया राज के हत्या के राज। तभी क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ वारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या खबर की, जहां प्रपचक बता दी शिलांग में हनीमून मनावे गए इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी के लाश मिले के बाद मध्य प्रदेश सहित मेघालय में सनसनी फैल गई। राजा के हत्या के पर्दाफाश करे खातिर एसआईटी टीम गठित की गए। एसआईटी के द्वारा वह रूट के सीसीटीवी फुटेज खगाले गए तो वहाँ राजा रघुवंशी के सोनम के साथ एक होटल पर रुक के सामान रखे गए बैक क्लॉक रूम में ले जा रहे। तब एक सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि सोनम बेबे राजा से दूर हो के कौनों से व्यक्ति से फोन पर बात कर रही, कुछ मैसेज कर रही। पुलिस के शक के सुई यहीं पे आए के अटक गए। दरअसल जो है सोनम के नंबर जो प्रजनन का दिन का रहा वो का साइबर सेल का दिन का, और फिर पुलिस के द्वारा साइबर सेल के मदद से पावा गया कि सोनम बार बार कौनो राज नामक व्यक्ति का लोकेशन सेंड कर रही। पुलिस का यहीं से आगे के मिस्ट्री मिलावे में मदद मिली। राजा जो कि इंदौर के ओकर लोकेशन शिलांग दर्रा के मिल रही। एक लेके पुलिस जो है फॉलो करेला, यह भी जो राज के साथ कनेक्शन में रहा उन्हों का पुलिस खोज जाएला। आखिरकार पुलिस का सफलता मिली हुए कि कई के सबके राज खुलत गए। सोनम के द्वारा शिलांग जाने से पहले 9 लाख रुपये निकाले गए रहे। यह बात की पुष्टि खुद पुलिस के द्वारा की गई है। अपना बचक बताई दी हाई प्रोफाइल सोनम राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा सामने आवा है। यह सनसनीखेज मामला में पुलिस के द्वारा चौथे आरोपी का बीना के बसारी गांव से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पहचान आनंद कुर्मी के रूप में भई है, जो मुख्य आरोपी विक्की के पड़ोसी बताया जा रहा है। इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा खिमलासा थाना क्षेत्र के पसारी गांव में छापेमारी कई के आरोपी आनंद का पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आवा है कि आनंद विक्की के साथ मिलकर हत्या के साजिश में शामिल रहा। दोनों के द्वारा मिलकर यह पूरे मामला की योजना बनाई गई रही। सूत्रन के अनुसार आनंद कुर्मी हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा और पुलिस तलाश कर रही। आरोपी के गिरफ्त में आए के बाद पुलिस का उम्मीद है कि यह जघन्य हत्या की गुत्थी और अधिक स्पष्ट होगी। अब यह केस में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला की जांच लगातार जारी है। पुलिस जल्द है यह हत्याकांड से जुड़े और कई अहम खुलासा कर सकती है। तहमका बस स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानम कुतो मनुष्य। निश्चित तौर पर स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य के बारे में जो कहो यह चरितार्थ हो, यह खबर में देखे का मिल रहा है। जहां एक युवक अपने शादी के सपना सजोबे खातिर पूरा जीवन या कहा जाए कि वह युवापन जो है यह सोच में बिताए देते कि हमारा बेहतरीन शादी हुई, फिर तमाम जीवन का आगे के कल्पना करे लागत है। लेकिन सोची एक महज एक माह नहीं बीत, एक महीना में एक दिन बाकी है और या सोनम जो है सोनम के बेवफाई के इतना बड़ा झटका एक परिवार का मिला, जहां से वह परिवार अब टूट रहा है, बिखर रहा है।
हम अपना का सोनम के कुछ सहेलिन के बयानों सुनाओ, जिनके द्वारा साफ तौर में कहा जा रहा है वो चिंता जाहिर की जा रही कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब रही तो रही के साथ कहाँ जाई हम बचे। हालांकि को के अंदर तो इंसान घुसा नहीं है, लेकिन जब तमाम ये घटनाक्रम सामने आवत है तो कई एक तरह के मन में सवाल उमड़ आवत है। तो सुनी समय के पूरा बयान आप अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। कि शादी से कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-4 दिन पहले बात हुई थी। लास्ट हमारी मीटिंग भी 2-4 दिन पहले हुई। बहुत खुश थी वो, बहुत मतलब अपनी शादी को लेकर वो बहुत एक्साइटेड थी। उनकी इंगेजमेंट के टाइम पे भी हम मिले थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थे अपने रिश्ते को लेके, अपनी शादी को लेके और अपने फैमिली के साथ। वो सिर्फ अपनी शादी का प्लानिंग भी कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शादी का प्लानिंग कर रहे थे और मुझे भी इनवाइट किया था। और मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। और वो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उस खुशी को देख के और अब ये सिचुएशन को देख के तो ये लग रहा है कि मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि अब हम इंडिया के किस प्लेस पे जाएं, किस प्लेस पे नहीं जाएं। क्या हुआ था सर, बताएं। 2 मिनट उसका लाइव चालू है। अरे हमारे चल रहे हैं चलो सर बताओ। सर बताओ। एक इंदौर में नवदंपति थी, 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर DCP क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें DCP सर लगातार, विवेक सर जो SP सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें DGP मध्य प्रदेश, DGP मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर्ड किया गया। सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और DCP क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। DGP मध्य प्रदेश लगातार DGP मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे, और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड हैं उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था, डिक्की ठाकुर का। इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूँकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। विक्की नाम है उसको। अभी जो आरोपी पकड़ा है उनके क्या नाम है? अभी जो, जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा
जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है, ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है, उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है। और जो भी जो सौरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है, सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ, राज ने किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी। और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर ये प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सौरा थाने में, ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहाँ गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर 3 आरोपियों को हिरासत में चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा, और एविडेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चला? देखिए अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया है, गाजीपुर पुलिस के द्वारा, कि जो सोनम रघुवंशी ने फ़ोन किया था उसको अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर मेघालय पुलिस पहुंच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को, अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा अब मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। यस, निश्चित मेघालय पुलिस है ऑलरेडी, और मेघालय पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है। अब आगे की जो कार्रवाई वो करेगी। सर कोर्ट में पेश किया गया, अभी कोर्ट में आरोपी को पेश नहीं किया गया है। अभी मेघालय पुलिस पूछताछ करने के बाद आगे की लीगल कार्रवाई मेघालय पुलिस करेगी। ये जो तीनों आरोपी नंदबाग के, ये तीनों जो सस्पेक्टेड है वो नंदबाग के रहने वाले हैं, तो ये पूरे इंदौर के ही हैं। तो इस तरह से ये इनका कनेक्शन है, घर के आसपास के रहने वाले। ये अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया है, राउंड अप किया गया है। मेघालय पुलिस इनको गिरफ्तार किया गया है। ये अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा, अभी पूछताछ नहीं हुई है, अभी पूछताछ के बाद ही बात सामने आएगी। जी जी, गिरफ्तारी हो चुकी है, उनका मेडिकल भी करवा चुका है। क्या पूरा मामला? देखिए अभी 3 को जो रात में जो हिरासत में लिया गया था, राज कुशवाहा और विशाल चौहान, और तीसरा जो आरोपी है आकाश राजपूत, इन तीनों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान शिलोंग पुलिस ने इनसे पूछताछ की है, और पूछताछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनके आधार पर उनके द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है तीनों को, और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके इनका मेडिकल कराया गया है। अब पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड लेकर ये टीम रवाना होगी। अभी फिलहाल दूसरा आरोपी भी 2 घंटे पहले जो चौथा जो आरोपी सस्पेक्टेड है वो हिरासत में ले लिया गया है बीना से, और उसको भी लेकर यहाँ इंदौर आ रहे हैं। अब देखते हैं वो अगर उसके खिलाफ भी एविडेंस होगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल ट्रांजिट रिमांड इन तीनों के लिए लेकर कोर्ट, जो शिलोंग पुलिस है वो कोर्ट में चली गई है, और कोर्ट में जो भी ट्रांजिट रिमांड जितने दिन का मिलता है उससे अपडेट कराया जाएगा। तो लड़की ने अभी कुछ मुंह खोला है कि उसने क्यों? लड़के अभी नहीं बता रहे हैं कुछ, जो भी, और चूंकि शिलोंग पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो फिलहाल उनके द्वारा जो अपडेट दिया गया उनके द्वारा बताया गया कि तीनों की हमने अरेस्टिंग कर ली है, और अब हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं ट्रांजिट रिमांड के लिए। तो उतना जो हमें बताया गया है वो मैं आप सब चैनल के माध्यम से लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। गिरफ्तारी हुई है सागर क्षेत्र से, किसकी गिरफ्तारी हुई है और किस किस की भूमिका रही है इसमें? देखिए मेघालय पुलिस ने जो है संपर्क किया था एसडीओपी बीना से, बीना अनुभाग में किमलासा थाना है, वहाँ पे बसारी गांव में जो अभी बहुचर्चित कांड चल रहा है राजा रघुवंशी इंदौर वाला मामला, उसमें जो है एक आरोपी आनंद पटेल, उसकी लोकेशन होने की जानकारी थी उनको, तो ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है वो आरोपी पकड़ा गया है, और मेघालय की पुलिस उसको जो है वो लेके भी चले गए हैं इंदौर। सर ये कहाँ का रहने वाला है आरोपी? ये आरोपी जो है इंदौर में नंदबाग कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला है, इसका नाम आनंद कुर्मी पटेल है, और ये पुलिस को इनपुट मिला था तो मेघालय की पुलिस आती थी। सर इस हत्याकांड में क्या भूमिका है सर इसकी आनंद? अभी हमारी पूछताछ नहीं हुई है, वो जो इंदौर पुलिस और मेघालय की पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनको जानकारी लगी थी कि ये भी उसमें इन्वॉल्व था, इसलिए वो लोकेशन के आधार पर पकड़ के लेके गए हैं। बाकी आगे की पूछताछ में जो है वही खुलासा करेंगे। सर यहाँ कितने दिनों से रुका था?
इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है हमें। सर जो गिरफ्तारी हुई ये फरारी काट रहा था, अपने खुद के घर में था, ये बताया जा रहा है कि ये चाचा के यहाँ छुपा हुआ था, इस तरह की कोई जानकारी है? ये सभी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और आगे की पूछताछ में इन सब चीज़ों का खुलासा होगा जो शिलांग या इंदौर की पुलिस के द्वारा किया जाएगा। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग